धन्यवाद आप सभी का। दोस्तों, लिक्विड फॉरेक्स फंड के जितने भी ट्रेडर्स साथी हैं, ये जो मैं आज का सब्जेक्ट लेकर के आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूँ, ये आप लोगों की सबसे बड़ी समस्या है। लूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप लोगों ने बना रखी है खुद से, ये गलत है। आपने जिद के ऊपर या किसी के बहकावे में आकर या अनमने ढंग से जो आपने ट्रेडिंग करना शुरू किया है, ये आपको आज नहीं अंत तक लॉस ही देता रहेगा, क्योंकि ये लूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी है। ठीक है, आप अकाउंट अपनी उड़ा सकते हैं, बड़ी आसानी से अपने पैसे को बर्बाद कर सकते हैं। देखिए, हमारा काम आपको चौकन्ना करना नहीं है, हमारा काम आपको समझाना है कि आप समझिए ट्रेडिंग करने का तरीका क्या है। क्या आप यहाँ पे गंवाने के लिए आए हैं? तो कोई दिक्कत नहीं है, पैसा आपके ही हाथ में है, मर्जी आपकी ही चलेगी। लोग आपके साथ कोई बैठा हुआ नहीं है, अंततः आप वही करेंगे जो आपकी इच्छा होगी। लेकिन हमारा यह एक एजुकेशनल प्लेटफॉर्म है। इस प्लेटफॉर्म का ये ध्येय रहता है कि आपको जानकारी दी जाए, अच्छा क्या है, बाकी आप खुद अपने निर्णय लेकर के ही आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो लूज ट्रेडिंग स्ट्रेटजी जो आप लोगों ने लिक्विड फॉरेक्स फंड के अंदर बना रखा है, वो है क्या, वास्तव में है क्या? चलिए एक बार मैं आपको उसको समझा दे रहा हूँ। देखिए, बहुत सारे साथी हमारे ये कहते हैं कि सर $100 देख करके रजिस्ट्रेशन करवा करके मैंने $5000 का अकाउंट लिया और वो उड़ गया। सर, जब तक आप उड़ाओगे नहीं तो वो उड़ा कैसे? जब तक आप उड़ाओगे नहीं तो वो उड़ा कैसे? क्योंकि मोबाइल आपके हाथ में है, फंड आपके हाथ में है, फिर भी उड़ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि गलती आपसे हुई है, गलती आपसे हुई है और इसलिए वो उड़ा है। अब गलती क्या क्या आपने की है और कहाँ कहाँ गलती को रोका जा सकता है, हम बात आज इसी के ऊपर करने वाले हैं। ठीक है, देखिए, मैं आपको याद दिला दूं कि लिक्विड फॉरेक्स फंड $100 के रजिस्ट्रेशन पे 50 गुना ज़्यादा पहले पैकेज के ऊपर जो देती है वो 5000 USD देती है। ठीक है, 5000, ठीक है ना, 5000 USD आपको मिला। लेकिन ये 5000 USD ही नहीं है, ये $5000 इसको आप मत कहिए, ये आपका मूलधन है जिसके ऊपर आपको $5000 के ऊपर 30 गुना लेवरेज भी मिलता है। यानी ये $1.5 लाख का अकाउंट होता है, जिसे आप थोड़ी सी लापरवाही के कारण, नासमझी के कारण आप उड़ा डालते हैं। कैसे उड़ गया अकाउंट और गलती क्या हो रही है आपसे, आप इसको ध्यान से समझिएगा, तब आपको क्लियर होगा कि इस $5000 को आप हल्के में अगर ले रहे हैं तो ये आपकी सबसे बड़ी भूल है, क्योंकि ये 4 लाख से ज़्यादा का अकाउंट है, 4.5 लाख का अकाउंट है। $1 लगभग 90 रुपये का बैठता है।
90 रुपये का $1 बैठता है और $5000 आपको मिला है और उसके ऊपर 30 गुना आपको लेवरेज मिला हुआ है और तब भी आप अगर अकाउंट को उड़ा रहे हैं तो ये लापरवाही या ना समझी नहीं तो और क्या है। हजारों बार आपको समझाया जा चुका है कि आप ये गलत कर रहे हो, मनमानी कर रहे हो, तो इसको इस तरीके से आज मैं समझा दे रहा हूँ कि आपको बढ़िया से समझ में आ जाएगी कि 5000 का जो इक्विटी आपको मिला है, जो $5000 का आपको मूलधन मिला है, उस मूलधन में 1 लॉट अगर गोल्ड का आप लेते हैं या बाय करते हैं या सेल करते हैं तो वो 1 लॉट पे कर रहे हैं आप क्या? पहला सवाल तो ये है। और दूसरा, या आपका लॉट साइज अभी क्या है, मतलब 1 लॉट है क्या? यदि ऐसा है तो बहुत खतरनाक काम आप कर रहे हैं, तो आप बहुत खतरनाक काम कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे आप जब तक इसके गणित को नहीं समझेंगे आपके समझ में आएगा ही नहीं, या समझ करके भी आप गलती कर रहे हैं, क्योंकि कई बार समझाया जा चुका है और उसके बावजूद भी आप गलती कर रहे हैं। तो सॉरी बोलने से सॉरी हो जाएगा, लेकिन आपका पैसा वापस नहीं आएगा। वो गया फॉरेक्स मार्केट में, मालिक आप हैं, ट्रेड आप कर रहे हैं। देखिए, 5000 USD के अकाउंट के ऊपर अगर आप 1 लॉट लेते हैं, अगर आप 1 लॉट लेते हैं और मार्केट 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो आपको $100 का प्रॉफिट होता है, और यही अगर मार्केट 1 पॉइंट नीचे आता है, अगर यही 1 पॉइंट ऊपर जाता है तो $100 मिलता है, और यदि नीचे आता है तो $100 जाता भी है। तो $100 का जाना भी तय है। अब डिपेंड ये करता है कि 1 लॉट क्या पॉसिबल है कि $5000 के अकाउंट के ऊपर हम ले लें। कई लोगों ने 2-2 लॉट लिए हैं, ठीक है, कई लोगों ने 2-2 लॉट भी लिए हैं। अब मैं आपको जो बता रहा हूँ इसको आप ध्यान से समझिए कि अगर आप यहाँ पे सबसे पहले ध्यान देने वाली क्या बात है, 1 लॉट लेने पर अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर गया तो $100, और 1 पॉइंट नीचे आया तो $100। अब 1 पॉइंट या 2 पॉइंट या 5 पॉइंट मार्केट कब कितना जल्दी रन करता है ये डिपेंड करता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट का कंडीशन क्या है। अगर मान लो 2 पॉइंट नीचे आ गया तो आपका अकाउंट गया, 2 ही पॉइंट में गया, 2 पॉइंट आपका डाउन गया मार्केट, $200 का आपको लॉस हुआ और आपका अकाउंट क्लोज हो गया ना। तो 2 पॉइंट भी आप ट्रेड नहीं कर सके और आपका अकाउंट क्लोज हो गया। ठीक उसी तरीके से समझिएगा, अगर आप आधा लॉट लेते हैं यानी 0.5 का लॉट का अगर आप ट्रेड लेते हैं तो 0.5 में अगर मार्केट 1 पॉइंट ऊपर गया तो $50 आपको मिला, और 1 पॉइंट नीचे गया तो $50 का लॉस। यानी ऊपर अगर गया, यानी ऊपर गया तो 50 मिला और नीचे गया तो 50 गया। अब ये अगर 4 पॉइंट नीचे आ गया तो $200 का लॉस हुआ मार्केट में आपको, और अकाउंट आपका क्लोज हो गया।
आ रही है समझ में? तो ये 0.5 भी आपके लिए ठीक नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं इसके आगे। मैं कई तरीके से आपको समझा रहा हूँ, इसका जब तक आप मैथ नहीं समझेंगे आप क्लियर हो ही नहीं पाएंगे। कई बार मैथ समझाया हूँ, इस बार फिर समझा रहा हूँ। अब अगर आप 0.05 का लॉट लेते हैं तो मार्केट 1 पॉइंट अगर ऊपर गया तो आपको $5 मिला, और अगर मार्केट 1 पॉइंट नीचे गया तो आपको $5 का लॉस हुआ। आपको $5 का लॉस हुआ। अब सवाल यहाँ पे उठता है कि करें क्या? करें क्या? तो यहाँ पे एक नॉर्मल सी बात है कि अगर $5 का मुझे लॉस हो रहा है, $5 का अगर मुझे लॉस हो रहा है यहाँ पर, तो हमको करना क्या चाहिए? हमें कौन सा लॉट साइज लेना चाहिए कि मार्केट में हम टिक करके काम करें? तो 0.05 तो ठीक है, क्योंकि 40 पॉइंट अगर नीचे गिरेगा तब आपको $200 का लॉस हो रहा है। ठीक है ना? $200 का आपको लॉस हो रहा है, तब आपका अकाउंट खत्म हो रहा है। लेकिन 0.1 में क्या हो रहा था? 0.5 में 4 पॉइंट में मार्केट खत्म, अकाउंट खत्म, और 1 लॉट में 2 पॉइंट में मार्केट खत्म। और यहाँ पे 40 पॉइंट मार्केट अगर डाउन मारेगी तब जाकर के आपका अकाउंट ख़त्म होगा। यानी आपके लिए बेस्ट ये है 0.05 का लॉट साइज। अब मैं आपको एक अलग तरीके से इसको समझाता हूँ, इसे समझिएगा ध्यान से। देखिए, $5000 का अकाउंट है, और अब आप यह समझिए कि आपका $5000 के अकाउंट पे प्रतिदिन का लॉस जो सिक्योरिटी आपको लिक्विड फॉरेक्स फंड दे रही है वो $200 है। तो इस हिसाब से आपको यहाँ पे करना क्या है, ये समझना है कि एक लॉट लेने पर 2 पॉइंट मार्केट आपके खिलाफ अगर गई तो सीधा सीधा $200 का लॉस आपको हो गया, क्योंकि एक लॉट लेने पर गोल्ड के अंदर 1 पॉइंट पे $100 प्रॉफिट या नुकसान हुआ। अगर नुकसान हुआ, अगर 2 पॉइंट नीचे गया तो $200। यहाँ लिमिट कितना है? $200 का ही है, 4% का, तो ये अकाउंट उड़ेगा। तो एक लॉट आपको लेना ही नहीं है। ठीक है? अब दूसरे में अगर हम देखेंगे तो यदि आप 0.5 का लॉट लेते हैं, 0.5 का अगर आप लॉट साइज लेते हैं, तब 4 पॉइंट अगर मार्केट आपके खिलाफ गई तो $200 का लॉस होगा और आपका अकाउंट का उड़ना तय होता है। वो इसलिए क्योंकि अगर 1 पॉइंट मार्केट आपके खिलाफ गई तो आपको $50 का लॉस हुआ, तो 4 पॉइंट में आपका $200 का लॉस हुआ, अकाउंट उड़ गया। ये ऊपर जाता है तो बहुत मज़ा आता है देखने में कि $50 हमने कमाया, लेकिन जब लॉस होता है, क्योंकि लिमिट ही हमारे पास $200 का है। एक डिसिप्लिन का ये ट्रेड है, इसको समझिए। ये एक डिसिप्लिन का ट्रेड है, इसके आगे इस लक्ष्मण रेखा को आप पार नहीं कर सकते, इसके दायरे में चलना होगा। ठीक है? अब अगला तीसरा पैकेज में आपको जो तीसरा लॉट जो है वो कमाल का है।
वो कमाल का इसलिए है क्योंकि ये मार्केट में आपको टिकने देता है, ये मार्केट में आपको सीखने देता है, ये मार्केट में आपको एक टाइम में बांधता है। ठीक है, तो यहाँ पे 0.05 का लॉट साइज कैसा रहेगा आपके लिए? अगर आपने 0.05 का लॉट साइज लिया है तो एक पॉइंट मार्केट अगर आपके खिलाफ गई तो आपको सिर्फ $5 का नुकसान होता है, और आपका लिमिट कितना है? $200 का। यानी कि 40 पॉइंट अगर मार्केट नीचे गिरेगा, आपके खिलाफ जाएगा, तभी आपका अकाउंट बंद होगा। ठीक है, अब ये 40 पॉइंट अच्छा है या 4 पॉइंट अच्छा है या 2 पॉइंट अच्छा है, आप खुद तय कीजिए। ठीक है ना? जल्दबाजी में अगर आप ट्रेड ले रहे हो तो ये 100% मानिए कि आप अपने पैसे को गंवा रहे हो। आप ये सोच रहे होंगे कि मैं सोने का ईंट लगा लूंगा तो ये दुनिया कमाने के लिए भरी पड़ी है। इस मार्केट के अंदर करोड़ों लोग इन्वॉल्व है, वो आपसे ज़्यादा होशियार है। आप तो अभी सीख रहे हैं, लेकिन सीखने की जगह अगर आपने एक पॉइंट पे लगाया और एक दिन अगर आपने $100 कमा लिया, $200 कमा लिया, $300 कमा लिया, तो आप ये भी मानिए कि जिस दिन 2 पॉइंट मार्केट नीचे गया, अकाउंट आपका उड़ने से कोई बचा भी नहीं सकता। ये ध्यान रख लीजिएगा। तो ये थोड़ा ठीक है। अब आगे और क्या ठीक है मैं आपको बताता हूं। अगर इसी $5000 के अकाउंट के ऊपर आप 0.02 से अगर ट्रेड करेंगे तो क्या होगा? अगर 0.02 का लॉट साइज अगर आपने लिया है तो आपके खिलाफ अगर मार्केट फिर गई तो एक पॉइंट के ऊपर आपको मात्र $2 का लॉस होगा। एक पॉइंट पे आपको $2 का लॉस होगा। ठीक है, सॉरी, ठीक है। और आपका लॉस लिमिट क्या है? $200। आपका लॉस लिमिट, आपका जो लॉस लिमिट है वो $200 का है। ये ध्यान रखिए, ये लॉस लिमिट जो है आपका $200 का है। अब लॉस कितना हो रहा है? अगर मार्केट खिलाफ गई तो $2, यानी कि 100 पॉइंट मार्केट अगर नीचे गिरेगा तभी आपका अकाउंट उड़ेगा, तभी आपका अकाउंट उड़ेगा। प्रॉब्लम क्या है कि जो भी ट्रेडिंग में उतरता है ना, वो ये चाहता है कि मैं तो $50 एक दिन, $60 एक दिन नहीं, $200 एक दिन में मारता हूं भाई। तो यहां पे वो नहीं चलता है। किसी दिन आपको मौका मिला, आपने लगा लिया, लेकिन टेक्निकल एनालिसिस, फंडामेंटल एनालिसिस को जाने बिना आप एक लॉट ले रहे हो, आप आधा लॉट ले रहे हो, आपकी सीमा जो है लॉट साइज की उतनी नहीं है, और फिर भी आप लिए पड़े हो। कभी भी मार्केट में घुस के आप ट्रेड कर ले रहे हो, तो ये पॉसिबल नहीं कि आप कमा लोगे। देखिए, मैं मुंह पे क्लियर बात कहना पसंद करता हूं, मैं गलतफहमी में नहीं रखना चाहता। मैं एक रियल ट्रेड की बात बता रहा हूं जिसको आप डिसिप्लिन में रह करके कर सकते हैं। वो यही है, वो या तो आप 0.02 का लॉट साइज ले लीजिए, या फिर 0.05 का लॉट साइज लीजिए। ठीक है, यही दो आपके काम आएगी, और यही आपके अकाउंट को बचा के रखेगा। यह आपका एक टॉप का स्ट्रेटजी होगा। अकाउंट उड़ाना कोई बच्चा भी उड़ा देगा। क्या आप बच्चे हैं?
कि इतनी बार समझाने के बावजूद भी आप गलतियां पे गलतियां करते चले जा रहे हैं। तो अब आगे हम आपको फिर से बताएं। आपको ये लग रहा होगा कि सर ऐसे तो चैलेंज पास होने में बहुत समय लग जाएगा हमारा। सर सवाल ये उठता है कि हम टाइम कितना इसके ऊपर लगा रहे हैं। सिस्टमैटिक हम टाइम इसके ऊपर कितना दे रहे हैं ईमानदारी से। क्या दिन में 20 ट्रेड लेना उचित है? क्या 20 ट्रेड दिन में लेना उचित है? मैं आपसे ही पूछ रहा हूं। नहीं उचित है, वो आपको कंफ्यूज करता है, ठीक है ना। तो ऐसे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा सर। आप यही कहेंगे ना कि सर ऐसे तो बहुत लंबा टाइम चला जाएगा। नहीं जाता है सर। कैलकुलेशन के हिसाब से अगर आप चलेंगे ना तो बिल्कुल टाइम नहीं जाता है। अब कैसे नहीं जाता है आप समझिए। $5000 का आपका अकाउंट है और लॉट साइज आपने 0.05 का लगाया है। एक पॉइंट पर आपको $5 का प्रॉफिट या लॉस हो रहा है, ठीक है ना। एक पॉइंट मार्केट ऊपर गया तो आपको क्या प्रॉफिट हो रहा है? $5 का। नीचे जा रहा है तो $5 का लॉस हो रहा है। यही हो रहा है ना। अब आप इसको ध्यान से समझिए। एक पॉइंट पे आपको अगर प्रॉफिट या लॉस हो रहा है तो 5000 के इस अकाउंट के ऊपर लॉट साइज अगर आपका 0.05 ईमानदारी से आपने लगाया है ना, तो मैं आपको बता दे रहा हूं कि 0.05 का लॉट साइज लगाने के बाद यदि एक दिन में 5 पॉइंट भी आप निकालते हैं और 2 बार ट्रेड लेते हैं तो 10 पॉइंट आपने निकाला ना इज्जत से, सिस्टमैटिक डिसिप्लिन के अंदर आपने निकाला ना 10 पॉइंट। मैं 5 पॉइंट नॉर्मल की बात कर रहा हूं। स्टॉप लॉस आपने 10 पॉइंट पे लगाया, टेक प्रॉफिट आपने 10 पॉइंट पे लगाया, लेकिन 5 पॉइंट पे आपने ट्रेड काट दिया तो $25 एक बार में आया ना। तो 2 ट्रेड अगर आप दिन में लेते हैं, 24 घंटे में आप 2 ही ट्रेड लेते हैं, 2 ही कॉल सपोर्ट को आप यूज करते हैं, तो 10 पॉइंट आपका हुआ। और 10 पॉइंट का मतलब हुआ एक दिन में 5 गुणित 10 बराबर $50। और ये 10 दिन में $500 होता है। आपका पहला चैलेंज 10 दिन में कंप्लीट हो जाता है। ये कैलकुलेशन बता रहा हूं जो सिस्टमैटिक तरीके से आप आराम से 10 दिन में कवर कर सकते हैं। नहीं होगा 15 दिन में होगा। अरे अकाउंट तो नहीं उड़ेगा ना। क्या समझ रहे हैं आप मेरी बात को? दूसरा, अगर मैं आपको बताऊं तो इसी $5000 के अकाउंट के ऊपर, इसी $5000 के अकाउंट के ऊपर आप देख पा रहे हैं लॉट साइज 0.05 यहां पे दिख रहा है ना आपको। अब मैं इसको 0.05 अगर बताऊं और इसको अगर मैं कुछ अलग तरीके से आपको बताऊं तो आपकी जो है दिमाग घूम जाएगी। देखिए 0.02 कर देते हैं, इसको 0.02 कर देते हैं। अब हम 0.02 से ट्रेड ले रहे हैं। यदि एक दिन में 2 ट्रेड लेकर 10 पॉइंट भी हम कमा लेते हैं 0.02 पे, तो भी बहुत बड़ा फंड हमारे हाथ में आता है। लेकिन मैं बात यहां पे मतलब 0.02 ये एक बहुत रेयर हो गया कि हमारा अकाउंट उड़ेगा ही नहीं। लेकिन
0.05 के हिसाब से जो कि एक स्टैंडर्ड है, वहां पे आप 10 दिन में अपना चैलेंज को पास कर रहे हो। ये कैलकुलेशन मैं आपको बता रहा हूं, आप इसको समझिए ध्यान से। और इसके बाद आप ये देखिए कि इसी 0.05 के ऊपर 2 तो बहुत बाद की बात है सर, 0.02 तो बहुत बाद की बात है, अकाउंट उड़ना ही नहीं है। लेकिन 0.05 के ऊपर पहला चैलेंज अगर आपने पास किया 10 दिन में, और यहां भी यदि एक दिन में 2 ही ट्रेड ले रहे हैं और 10 पॉइंट भी अगर आपको प्रॉफिट आता है, तो एक दिन में 5 गुणित 10 बराबर 50 गुणित 5 दिन। भाई सीधा सा कैलकुलेशन है कि एक दिन में 2 ट्रेड लिया, $10 आपने 10 पॉइंट आपने मार्जिन किया, तो एक दिन में $5 अगर आपको एक पॉइंट पे मिल रहा है, 10 पॉइंट आपने लिया 2 ट्रेड लगा करके, तो $50 यहां भी तो कमाए ना उसी आधार पे। तो 5 दिन में $250, यानी सेकंड चैलेंज भी आपका कंप्लीट हो गया। आपका ये सेकंड चैलेंज भी आपका कंप्लीट हो गया, यानी अब आपका अकाउंट लाइव हो गया। आपका अकाउंट लाइव हो गया। आप दोनों इम्तिहान में खड़े हो गए। दिन कितने लगे? एक में 10 दिन, पहले वाले में 10 दिन लगे और दूसरे वाले में 5 दिन लगे, टोटल लगे 15 दिन। और 15 दिन यानी सिर्फ 15 दिन में फुल सिक्योरिटी के साथ आप अपना अकाउंट को लाइव कर सकते हैं। सब्र बहुत जरूरी है, पेशेंस बहुत जरूरी है, डिसिप्लिन बहुत जरूरी है, ठीक है ना। आप लाइव कर सकते हैं, खुद से लाइव कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं करेगा। फंड आपके हाथ में है, कोई दूसरा गारंटी जिम्मेदारी नहीं लेगा, फंड आपके हाथ में है। कोई आपको बता सकता है, समझा सकता है, रास्ता दिखा सकता है, लेकिन गारंटी आपकी नहीं लेगा कि आप किस कंडीशन में ट्रेड कर रहे हैं या क्या आपके दिमाग में चल रहा है, क्या सोच करके आपने डिसीजन लिया है, क्या सोच करके आप मार्केट में गए, ये कोई दूसरा नहीं जानता है, आप जानते हैं। अब बात करता हूं 0.02 लॉट साइज के हिसाब से। वहां पे अगर आप 0.05 पे 15 दिन में कवर कर रहे थे, तो 0.02 का लॉट साइज लेने पे आप 37 दिन में इस अकाउंट को अचीव कर लेंगे। आप 37 दिन में जोड़ के देख लीजिए। लेकिन तसल्ली कहां है? तसल्ली तो आपको लगता है कि नहीं, मैं तो $100 कमाऊंगा। पॉसिबल है क्या? आपका लॉट साइज बड़ा हो ही नहीं सकता है। लॉट साइज बड़ा हो ही नहीं सकता है। यह फॉरेक्स मार्केट है, एक ऐसा कुआं है जिसके अंदर $10 लाख, $5 लाख का अकाउंट भी अगर आप लेकर के जाएंगे तो आपको लॉट साइज को फॉलो करना होगा। वहां भी मैं आपको यह बताऊंगा कि यहां पे 0.05 है, और अगर आपका $5 लाख का अकाउंट है तो मैं बोलूंगा 1 लॉट से ट्रेड लो, 1 लॉट से ट्रेड लो। तो 0.02 लॉट साइज लेने पर सिर्फ 37 दिन में फुल सिक्योरिटी के साथ आप अपने अकाउंट को लाइव कर सकते हैं। यह एक कैलकुलेशन है। मान लो 37 दिन नहीं, 1.5 महीना लग गया, अरे 1.5 नहीं 2 महीने लग गए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम क्या है? क्या सीखना नहीं है? क्या मार्केट को समझना नहीं है? क्या मार्केट आपके हिसाब से चलेगी? नहीं सर, आपके बॉडी की तबीयत जो है ना, वो आपके हिसाब से नहीं चलती है। ये तो मार्केट है। चैलेंज पास होने पर अगर आप जो मैंने कैलकुलेशन बताया, अगर 10 दिन में आप $500 कमा रहे हैं तो ये आदत आपको बन जाएगी। भले ही इस चैलेंज को पास करने में आपको 2 महीने लगे, 3 महीने लग जाए, अरे छोड़ो, अरे 4 महीने लग जाए, छोड़ो। आप करो तो तमीज से, करो तो डिसिप्लिन से।
मैं तो 10 दिन एक कैलकुलेशन बताया, मैं तो बोल रहा हूं 3 महीने बाद हो ये। हाथ तो बैठेगा, लेकिन फिर उसके बाद आप हर 10 दिन में $500 इसी अकाउंट से कमा सकते हैं। ठीक है, आप इसी अकाउंट से $500 हर 10 दिन में आप कमा सकते हैं। और अगर 10 दिन में आप $500 कमा लेंगे तो 30 दिन में $1500 कमाएंगे। और आपको मैं बताता हूँ, और ये $1500 अगर आप कमाते हैं तो महीने का 1,35,000 रुपये होता है, क्योंकि $1 की कीमत 90 रुपये होती है। और 90 को अगर 15 से गुना कर देंगे तो 1,35,000 रुपये का ये भारतीय मुद्रा आपको दिखेगा। अब आप मुझे समझा दो, इतनी जल्दी तो नहीं होनी चाहिए, फिर क्यों हो रही है इतनी जल्दी? यहां मैं यही आपको बार बार दिमाग में डाल रहा हूं। अरे छोड़ो, 1 महीने आप सोच लो मैं बैठा हूं, 2 महीने सोचो मैं बैठा हूं, तीसरे महीने आपको समझ में आएगा कि मैं कुछ कर रहा हूं। लेकिन इतना समय नहीं लगेगा। आप क्या चाहते हैं कि आप चार्ट के ऊपर गए और आपने ट्रेड लिया और आपको मार्केट दे दे? पॉसिबल है क्या? किराने की दुकान पे भी अगर भीड़ होती है ना, तो वहां भी लाइन में खड़ा होना पड़ता है। यहां नहीं होगा। मैंने बहुत सारे ऐसे लोगों को देखा जो ये बोलते हैं कि मैंने ये ट्रेनिंग लिया है, मैंने वो ट्रेनिंग लिया है, मैंने एडवांस ट्रेनिंग लिया है, मैंने ये फलां ढिमका दुनियादारी सब कुछ करके बैठे हैं, कुछ हाथ नहीं आया। क्योंकि सिस्टम के साथ आपको बताया ही नहीं किसी ने कि सिस्टम क्या है, कमाने का सिस्टम क्या है। मूड खराब हुआ, ट्रेड लगा दिए। अरे नहीं सर, कूल डाउन, शांति। आपको 3 महीने के बाद क्या ये चाहिए? 3 महीने के बाद अगर आपको ये चाहिए तो आपको मिलेगा। 4 महीने के बाद चाहिए तो ये आपको मतलब कन्फर्म मिलेगा। और अगर 6 महीने के बाद आपको ये चाहिए तो ये नहीं, इसका 3 गुना तक मिलेगा। इसी अकाउंट से आप निकालोगे और आप इसी को जल्दबाजी में उड़ा दे रहे हो, तो निकालोगे कहां से सर? ये चीज है, ठीक है ना। मेरा साफ सुथरा कहना यह है, दिक्कत यही है। तो दिक्कत अगर क्या है, तो दिक्कत यही है कि हम बहुत जल्दी में हैं। दिक्कत यह है कि हम लॉट साइज को पसंद नहीं करते, मनमानी लॉट साइज हम लगाते हैं। पहला दिक्कत यह है कि मनमानी करते हैं हम यहां पे। हमें लगाना चाहिए क्या? हमें क्या लगाना चाहिए? हमें लगाना चाहिए 0.05 या 0.02। तो हम लगाते हैं 1, हम लगाते हैं लॉट 2, ताकि एक ही पॉइंट में मार्केट धराशायी, अकाउंट साफ। ठीक है ना। दिक्कत पहला ये है। दूसरा दिक्कत क्या है? हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं। हम टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस को इग्नोर कर देते हैं। क्यों भाई? इसलिए इग्नोर कर दे कि सर हमको लगाना अच्छा नहीं आता। ये नहीं कहिए कि मुझे लगाना नहीं आता है, कई बार बता चुका हूं, बैठा बैठा के बताया हूं। यहां पे आपका ट्रेड लगा है, मान लो 1700 पे आपने ट्रेड लगा दिया, आपने 10 पॉइंट का टीपी लिया, 10 पॉइंट का एसएल लिया और 10 पॉइंट का आपने टीपी लिया। ठीक है ना। 10 पॉइंट का आपने यहां लिया, 10 पॉइंट का आपने यहां लिया। अरे मार्केट अगर नीचे जाएगा तो कितना? $20 का ही तो लॉस होगा ना। अब प्रॉफिट आएगा तो $20 आएगा। सवाल यह है कि $20 में हमको संतुष्टि ही नहीं है।
जबकि संतुष्टि यहीं पे रखनी पड़ेगी सर। संतुष्टि आपको शुरुआत में यहीं रखनी पड़ेगी, ठीक है ना। तो स्टॉप लॉस का मतलब ये हुआ कि हार्डली मेरा $20 का लॉस हो जाएगा, यही होगा ना, अकाउंट तो नहीं जाएगा ना। और प्रॉफिट हुआ तो $20 मेरे अकाउंट में प्रॉफिट जुड़ जाएगा। मैं एक ही ट्रेड अगर लेता हूं और 1 महीने तक ट्रेड लेता हूं, $20 ही कमा करके एक दिन में मैं अगर खुश हूं, मेरा अकाउंट सीरियसली चल रहा है, तो 30 दिन में $600 होता है। हमें चाहिए कितना पास करने के लिए? $500। 30 दिन भी कहां लग रहे हैं, 25 दिन लग रहे हैं टोटल। तो हम स्टॉप लॉस और टेक प्रॉफिट को इस्तेमाल नहीं करते हैं, इसलिए मार्केट सरसरा करके नीचे जाता है और मेरा अकाउंट उड़ जाता है सर, ठीक है ना। तीसरा, अब क्या हम करते हैं गलती हम ये करते हैं सर कि एक की जगह हमने मार्केट को यहां पे देखा था कि ये $1600 पे चल रहा है, हमने बाय में लगाया सर, ठीक है ना। हमने बाय में लगा दिया, अब हमारा ऊपर गया, हमको कुछ प्रॉफिट दिखा, हमने एक बार फिर से लगा दिया ट्रेड। एक ट्रेड हमने यहाँ लगा दिया, फिर एक ट्रेड हमने यहाँ लगा दिया, फिर एक ट्रेड हमने यहाँ लगा दिया, फिर एक ट्रेड हमने ऊपर और लगा दिया। हमने 4-6 ट्रेड लगा करके अपने आप को इसमें कुंद कर लिया। अब मार्केट गिरी धड़ाम से, सब में लॉस हुआ। जहां $20 का लॉस होना था वहां पे 10 गुना बढ़ा, $200 का लॉस हुआ, हमारा अकाउंट उड़ गया। दिक्कत यह है सर, आई समझ में। तो लॉट साइज को भूलना नहीं है, टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस को भूलना नहीं है, और सिर्फ एक ही ट्रेड लगानी है। क्या करना है? सिर्फ एक ट्रेड आपको लगाना है। क्या करें? 0.05 का लॉट या 0.02 का लॉट साइज आप रखें। टेक प्रॉफिट स्टॉप लॉस हमेशा लगाकर रखें। प्रॉफिट हो या नुकसान, हमेशा एक ट्रेड लें। वो ट्रेड जब आपका कट जाए तब आप दूसरा ट्रेड तब लें जब मार्केट आपके अनुकूल हो, ठीक है। मार्केट लालच देता है, खट 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 आपको ऊपर जाता हुआ दिखेगा। अरे ला 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 लगाओ, यहां पे 0.5 लिए थे, यहां पे 1 ले लो। मार्केट लालच देती है, और जब यही मार्केट गिरती है तो धड़ाशायी गिरती है और आपका $200 का लॉस दिखा करके आपके अकाउंट को क्लोज कर देती है, ठीक है। तो प्रॉफिट हो या नुकसान, हमेशा एक ही ट्रेड लें, और मार्केट के लालच और जल्दबाजी और ये अपने दिमाग में कि मेरे को तो आता है, हाँ सर बहुतों को आता है, लेकिन 95% लोग यहां पे पेलाता भी है, इसीलिए क्योंकि ओवर कॉन्फिडेंस, मुझे आता है। अरे आता है, लेकिन आपने स्टडी क्या किया है? मार्केट आपके हिसाब जा रहा है, आपके हिसाब से जा रहा है कि आपके खिलाफ जा रहा है। चलो ठीक है, आपके हिसाब से सही गया मार्केट, लेकिन मार्केट खिलाफ चला गया तो आपके पास बचने का रास्ता क्या है? बचने का रास्ता आपके पास में सिर्फ टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस है, जो आपको बचा सकता है। कई लोग यहां पे भी गलती करते हैं कि टेक प्रॉफिट और स्टॉप लॉस लगा करके भूल जाते हैं वो। ये भी गलत है। क्यों भाई? मान लो आपको स्टॉप लॉस लगाया और स्टॉप लॉस की तरफ मार्केट आ रही है और आपको पता लग रहा है कि ये कैंडल बहुत हैवी कैंडल बन रहा है, आपने ट्रेनिंग ले रखा है, तो जरूरी है कि हम 10 पॉइंट का लॉस सहें? नहीं, हम 5 पॉइंट पे काट देंगे। अब हमें $10 का तो लॉस होगा ना, $20 का तो नहीं होगा। अगर 0.05 का लिए तो $25 का ही लॉस होगा ना, $50 का तो लॉस नहीं होगा।
आप जितना अपने लॉस को कम करेंगे उतनी तेजी से आपकी ये जो अकाउंट है वो क्लियर होती चली जाएगी और यही फंडा आपके प्रॉफिट पे भी आएगा। अकाउंट लाइव भी कर लेंगे तो ये नियम आपको फॉलो करना होगा सर, ये नियम आपको फॉलो करना होगा। अब मैं आपको अंततः चेतावनी बता दूं, नियम का पालन ही आपको सक्सेस दे सकता है। कोई आपको यहां पे आकर के बताने वाला नहीं है। नियम का पालन जो आपको बताया गया है वही आपको सक्सेस देगा। यहां प्रॉफिट और नुकसान दोनों आपका है, क्योंकि अगर आप प्रॉफिट करते हैं, यदि आपको उसका प्रॉफिट का फायदा मिलता है तो नुकसान की जिम्मेदारी भी आपकी ही होगी। मैं अगर आपको ट्रेनिंग दे रहा हूं, मैं अगर आपको सिखा रहा हूं, तो मैं आपको सिर्फ गाइड कर रहा हूं, यह ध्यान रखिएगा। नियम का पालन आपको ही करना है। यहां आप झूठ भी नहीं बोल सकते, क्योंकि यह डिजिट में चलती है। हर एक गलती आपकी दिखती है, हर एक गलती आपकी दिख जाती है कि आपने कितनी ट्रेड ली है, आपने कौन सा लॉट साइज लिया है, आपने किस कंडीशन में ट्रेड लिया है, उस वक्त टाइमिंग क्या हो रही थी, कैंडल्स के जो सिचुएशंस थे वो क्या था, मार्केट का पोजीशन क्या थी, यह हर चीज दिखता है। इसलिए वहां झूठ भी नहीं बोल सकते, कोई दलील भी नहीं चल सकती है, सीधे पकड़े जाते हैं। इसलिए नियम का पालन, इतना कुछ करने की आवश्यकता नहीं है, इतनी सारी सफाई देने की जरूरत नहीं है। नियम का पालन ही आपको सक्सेस देगा। आपके पास अगर पर्याप्त समय है तो ही आप ट्रेड लीजिए, नहीं है उस टाइम छोड़ दीजिए। आपको कोई जरूरी काम याद आ गया तो आप ये ध्यान रखिए कि आपका एक ट्रेड लगा है जो कि आपके अकाउंट को खत्म कर सकता है। आप पहले ट्रेड को काटिए, आप अपने काम पे चले जाइए। जब आप फ्री हो जाए तब आप आकर के ट्रेड कीजिए। मार्केट का परिस्थिति आपके अनुकूल होना चाहिए, तब आप ट्रेड लीजिए। पूंजी आपके हाथ में है, जिम्मेदारी आपकी है। आपने सीखा है नहीं सीखा है, मैटर ये नहीं है, मैटर ये है कि आप ट्रेड कर रहे हैं। अगर नहीं सीखे तो सीखिए, सीखिए फिर आगे बढ़िए, ठीक है। अब अंत में आप सभी को यही बता दे रहा हूं कि ये जो आपको रास्ता बताया हूं यह परफेक्ट ट्रेडिंग स्ट्रेटेजी है और इसी पे आपको काम करना होगा, तभी आप सक्सेस ले सकते हैं, सक्सेस आपके साथ आ सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद।